is an effective speaker and what is the difference between a normal speaker and an effective speaker? अब जो नॉर्मल स्पीकर होगा वो सिर्फ बोलेगा एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, हाँ भाई मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना है, बोलना है, वापस आना है. सो ये एक नॉर्मल स्पीकर है. एंड हु इज एन इफेक्टिव स्पीकर? द वन हु इज द ऑडियंस सेंटर्ड स्पीकर, the one who speaks to inspire the people, the one who speaks to bring the positive change in the lives of people. So this is the only difference between a normal speaker and an effective speaker. Now the question may come in your mind, how does it matter कि मैं एक normal speaker बनता हूँ या एक effective speaker बनता हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? So let's understand this difference with the help of an example. सपोज करिए आप बनाना परचेज करने के लिए जाते हैं, तो उसी टाइम पे आपको 12 बनानास की जो कॉस्ट होगी वो पड़ जाएगी 50 रुपीज, 60 रुपीज और मैक्सिमम 70 रुपीज. बट एट द सेम टाइम पे आप बनाना शेक पीने के लिए जाते हैं, तो वही बनाना शेक जो कि 2 या 3 बनानास का बना होगा वो आपको पड़ेगा 70 to 80 रुपीज का. क्यों? क्योंकि उस बनाना शेक के अंदर काफी इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा से एडिड हैं और इसीलिए वो बनाना शेक 70 to 80 रुपीज का पड़ रहा है और वहां पे 12 बनानास आपको 50 to 60 रुपीज के पड़ जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल स्पीकर एंड एन इफेक्टिव स्पीकर. जो इफेक्टिव स्पीकर होता है उसकी स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका कंटेंट अच्छा होता है, उसकी स्टार्टिंग अच्छी होती है, उसकी स्पीच की बॉडी अच्छी होती है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो अपनी ऑडियंस के साथ में एंगेज करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल स्पीकर एंड एन इफेक्टिव स्पीकर. नाउ आई वांट दैट कि आप भी नॉर्मल स्पीकर की कैटेगरी से हटके इफेक्टिव स्पीकर की कैटेगरी में आए. बट आएंगे कैसे? So in this video I'm going to share some tips which will help you to be an effective speaker. So the first tip that I want to share with you is start accepting the failures. This is one of the biggest difference between the normal speakers and the effective speakers. बहुत बार हमारी लाइफ में क्या होता है, हम जब पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं या कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो काफी बार बोलने के बाद भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. कैमरे के सामने बोलने के बाद भी हमारी स्क्रिप्ट बार बार गलत होती जाती है, हम उतने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, चीजें गलत होती जाती है और धीरे धीरे हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ अवर फेलियर्स, बिकॉज ऑफ अवर कॉन्टिन्यूअस फेलियर्स. So if this happens to you, तो यहाँ पे क्या करना है? गिव अप नहीं करना है. Just give one more try, just give one more try, just give one more try, and the time comes when you will be able to speak confidently in front of the audience, in front of the camera, in front of the 500 people, in front of 1000 people or the 10,000 people. So first tip is start accepting failure. The second tip that I want to give you here is be a good listener. Yes, listening is one of the most important skill. एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे से बोल पाता है, बल्कि एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अच्छे से बोलने के साथ साथ अच्छे से सुन भी पाता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिनेरियो. आप समझिए कि हम लोग कम्युनिकेशन करते क्यों हैं. हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं सामने वाले के माइंडसेट के अंदर एक चेंज लाने के लिए, या फिर किसी को कन्विंस करने के लिए, या फिर किसी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उनको कुछ चीजें समझाने के लिए. बट क्या आपको लगता है कि आप किसी को समझने से पहले कि व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, व्हाट दे वांट टू हियर, व्हाट इज देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो चाहते क्या है अपनी लाइफ में, ये सब चीजें जानने से पहले अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप उनको 100% अपना मैसेज डिलीवर कर पाएंगे? आई थिंक नो. जब तक आप दूसरों को समझेंगे नहीं, आपके लिए उनको अपनी बात समझाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप दूसरों को समझें, आप उनको सुने, उनको समझें, देन यू स्टार्ट टू स्पीक. और अब जो आप बोलेंगे दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर ऑडियंस. सो द सेकंड टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज बी अ गुड लिसनर. द थर्ड टिप दैट आई वांट टू शेयर विद यू हियर इज यूज स्टोरीज. स्टोरीज को यूज करने के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं. द फर्स्ट बेनिफिट, जब आप स्टोरीज को यूज करते हैं तो भूलने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपने फेस किए वो तो आपको 100% याद ही रहने वाली हैं. द सेकेंड, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू बिकॉज जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल्स आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, मोस्टली लोगों ने सेम स्ट्रगल्स, सेम चैलेंजेस फेस किए होते हैं, एंड दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, दे स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर आल्सो वन ऑफ देम. सो यूज एज मेनी एज पर्सनल स्टोरीज यू can in your speech or in your presentation.
The fourth tip that I want to give you here is find a partner for you, find a accountability partner जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके, जो आपको कुछ टॉपिक्स भेजे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको आप कुछ टॉपिक्स भेजे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फिर एक दूसरे को वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप अपनी वीडियोस भेजें, वीडियोस में चेक करें, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें एक दूसरे से और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें कि आप लास्ट वीक कहां थे, इस वीक कहां हैं और नेक्स्ट वीक आपका क्या टारगेट रहने वाला है। तो आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर होना चाहिए आपके साथ में, जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके, जिसको आप अपनी रेगुलरली परफॉर्मेंस बता सके कि मैं यहां पे हूं और जो आपकी हेल्प कर सके आपको ग्रो करने में। Now the fifth tip that I want to give you is start observing people. Start observing कि लोग जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, what steps, whatever steps they are taking in their life, why they are taking, what they are doing, why they are doing। तो जब आप लोगों को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टेप्स को अपनी लाइफ में क्यों ले रहे हैं। और जब आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी कि लोग स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, बिकॉज आपने इतने लोगों को ऑब्जर्व कर लिया है, नाउ आपने समझ लिया है कि लोग क्यों स्टेप्स लेते हैं, किस बेसिस पे स्टेप्स लेते हैं, कैसे स्टेप्स लेते हैं, तो आप उनको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। बट ये कब होगा, जब आप लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन स्पीकर टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पीपल, टू लर्न द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। And the last tip that I want to share with you is start tracking your performance। मैंने अभी आपके साथ शेयर करा कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके साथ में होना चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले खुद के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बने, आप खुद की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना स्टार्ट करें, आप खुद के लिए टारगेट्स डिसाइड करें कि मेरे को इस महीने में 30 वीडियोस रिकॉर्ड करनी ही करनी है, हर दिन मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। लास्ट टाइम पे मैंने किस वीडियो में कितनी गलतियां करी, सेकंड वीडियो में मेरे को उसको थोड़ा कम करना है, थर्ड वीडियो में और थोड़ा कम करना है, फोर्थ में और कम करना है। मेरे को डेली इतना इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना ही है, इतना इंग्लिश में कंटेंट सुनना ही है, जो कि आपकी हेल्प करेगा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। सो जब तक आप खुद की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप जितना भी मर्जी अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने लिए ढूंढ ले, आपकी वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट कमिटेड विद योरसेल्फ। So these are the 6 tips which you can use to become an effective speaker. But the most important thing at the end of the video that I want to share with you is the implementation. अगर आप इस वीडियो पे आए, आपने इस पूरी वीडियो को सुना और आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो जरूर करना है, बट उसके साथ साथ इन सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में, जिससे कि आप इन टिप्स को यूज करके अपनी लाइफ के अंदर, दूसरों की लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पाए। सो द टास्क फॉर यू इज start recording your videos, and the target for you for the next week is 6 videos in the next week. I hope you will complete this target. Thank you. Cheers.